हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दो लेसन प्लान लेकर आई हूँ। पहला है टाइप्स ऑफ मोशन और दूसरा साउंड। इससे पहले भी मैं बायो फिजिकल साइंस के काफ़ी प्लान अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन प्लान है टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें पहले आएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो कि है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट साइंस फैक्ट्स टू स्टूडेंट। दूसरा है टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट फॉर साइंस। तीसरा है टू डेवलप रीजनिंग, थिंकिंग एंड मेंटल पावर। चौथा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड और अप्रोच इन स्टूडेंट। लास्ट वन इज़ टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि हमारी टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे, और ये हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट will be able to explain different types of motion. तीसरा एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल ऑफ इट। चौथा स्किल ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट मोशंस। टीचिंग एड में हमने यूज़ किया है चॉक, डस्टर, बोर्ड, बेल्स, वॉच, पॉइंटर, स्टोन टाइड विद अ थ्रेड, पेंडुलम एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन बना है टेल सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। तो बच्चा जवाब देता है बर्ड्स, चेयर्स, टेबल, फैन, ट्रेन, डॉग एक्सेट्रा। विच ऑफ दीज आर मूविंग, तो वो मूविंग वाले मेंशन करेगा, बर्ड, फैन, कार। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट एट सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। फिर आएगा नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। जिसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगेन मेरे लेसन प्लान में इसमें दो टीचिंग पॉइंट है। पहला है सर्कुलर मोशन और दूसरा है पीरियोडिक मोशन। आप चाहो तो तीन टीचिंग पॉइंट या चार भी बना सकते हो। मैंने इसमें दो टीचिंग पॉइंट लिए। सर्कुलर मोशन है पहला, तो स्टूडेंट विल नो अबाउट सर्कुलर मोशन। हाउ डज अ क्लॉक हैंड and minute hand move? It rotate in clockwise direction. What clockwise or circular motion? In a circular way you can write that. What type of motion is this called? तो हमें इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। तो उसके बाद आएगा टीचर स्टेटमेंट, when we take a stone tied with a thread and whirl it with our hand, then we observe that stone moves along the circular path. In this motion, the distance of the stone from hand remain the same. This type of motion is called circular motion. Example, fan blades, artificial satellites. So student listening and watch carefully. Explanation and demonstration skill has been used here. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में टीचिंग एड में फ़ैन की ब्लेड्स मूव ऐसे करते हुए दिखाई है। फिर आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, तो जिसमें मैंने पूछा व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। अब मूविंग ऑन टू आर सेकेंड टीचिंग पॉइंट जो कि है पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट विल नो अबाउट पीरियोडिक मोशन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है नेम ऑब्जेक्ट्स दैट मूव्स टू एंड फ्रो। तो इसका आंसर है बेल्स, पेंडुलम, स्विंग। फिर व्हाट इज़ दिस मोशन कॉल्ड, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। फिर अब आता है हमारा टीचर का स्टेटमेंट। टीचर बेल और पेंडुलम दिखाते हुए कहती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट repeat its motion after some time is called periodic motion. Like we can see the bell, we hit it once but it repeat the motion. Similarly pendulum also move. Example में आपने लिखा है movement of pendulum, ringing of bells, guitar strings. Student activities, they listen and watch carefully. Explanation and demonstration skill. Teaching aid में मैंने यहाँ पे pendulum बनाया हुआ है। Evaluation में give few example of periodic motion. इसके बाद आता है writing work and evaluation to develop writing capacity in student. Teacher give permission to note down the blackboard work and teacher will evaluate it. Student copying the work from blackboard. फिर आएंगे हमारे रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है व्हाट इज सर्कुलर मोशन, दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। स्टूडेंट्स गिविंग आंसर। यहाँ पर स्किल यूज हुई है क्वेश्चनिंग स्किल। अब लास्ट में आता है हमारा होमवर्क टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैकबोर्ड। स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन ब्लैकबोर्ड। और यहाँ पर होमवर्क में क्वेश्चन बने हैं गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। पहला है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, दूसरा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन।
एक्चुअली मैंने स्पार्कल से लिखा है तो वो इमेज लेने में क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रिपीट भी कर दे रही हूँ क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लान में, जो कि है साउंड। अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है सेम होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। पहला नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट साउंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल ऑफ इट, student will be able to use sound in daily life. Fourth, the student will be able to understand sound through their skill. फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज पे, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट साउंड, टीचिंग एड यूज वी चॉक डस्टर पॉइंटर चार्ट एक्सेट्रा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बने हैं, व्हाट डू वी डू टू वेक अप अर्ली, वी पुट अलार्म, व्हाट डू वी हियर ऑन लाइटनिंग, वी हियर थंडरिंग साउंड, व्हाट डू वी हियर व्हेन समवन स्पीक, वी हियर देयर साउंड और वॉइस, व्हाट इज द रीजन ऑफ साउंड। तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट साउंड। अब आएंगे हमारे टीचिंग पॉइंट, जो कि है पहला साउंड है, दूसरा है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो साउंड टीचिंग पॉइंट में हम पहले एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में आएगा, स्टूडेंट विल नो अबाउट साउंड। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बने, व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्ले द गिटार, वी हियर साउंड, व्हाई डू वी हियर साउंड, प्रॉब्लमेटिक। फिर आएगा टीचर स्टेटमेंट, वी सी दैट vibrating object produces sound. In some cases the vibrations are early visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them while performing the activity. For human ear, the range of audible frequencies is from 20 to 20,000 hertz. स्टूडेंट लिसन एंड वॉच केयरफुली। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने ऑडिबल फ्रिक्वेंसी लिखी है ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। और यहाँ पे मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार की मतलब तबला दिखा रखा हुआ है, आप गिटार भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन में मैंने पूछा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी। फिर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है नॉइज़ पॉल्यूशन। स्टूडेंट विल नो अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, तो बच्चा जवाब देता है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स। तो फिर पूछा जाता है व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। जिसके बाद आएगा टीचर का स्टेटमेंट। टीचर बताएगी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, machines, loudspeakers, etc. The presence of excessive noise in the surrounding may cause many health-related problems, lack of sleep, hypertension, anxiety, etc. Student listen carefully. Explanation के लिए यूज हुई, साथ में यहीं पे नॉइज़ पॉल्यूशन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। इसके बाद आएगा हमारे इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जो कि है व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन एट योर होम। फिर आएगा राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन। फिर आएगा रिकैपिटुलरी क्वेश्चन जो कि मैंने बनाए हैं फिलअप में द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैश। दूसरा अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डैश। स्टूडेंट गिविंग आंसर, यहाँ पे यूज हुई क्वेश्चनिंग स्किल। फिर आता है हमारा होमवर्क लास्ट में, टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। तो यहाँ पे होमवर्क में मैंने क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। पहला, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज़ पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन्स। दूसरा है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड्स इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे दोनों लेसन 10 ख़त्म होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे बाकी की लेसन 10 की वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अभी आगे मैं और प्लान्स अपलोड करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।